मित्रों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो आने वाले 5 वर्षों के लिए उपयोगी रहेगा और वो है 20वीं पशुगणना के डाटा। और पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें एक न एक क्वेश्चन पशुगणना से रिलेटेड पूछा गया है। मैं वीडियो के लास्ट में पिछले वर्षों के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो पशुगणना से रिलेटेड हैं और कौन कौन सा एग्जाम में पूछे गए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि पसंद आता तो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 20वीं पशुगणना। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में या भारत में पहली बार पशुगणना कब हुई थी? तो 1919-1920 में पहली बार पशुगणना करवाई गई थी। पशुगणना कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है? 5 वर्षों के उपरांत कराई जाती है। जैसे जनगणना 10 वर्षों के बाद उपरांत कराई जाती है, लेकिन याद होगा एक है कृषि गणना भी 5 वर्षों के उपरांत कराई जाती है। पशुगणना भी 5 वर्षों के उपरांत, लेकिन जनगणना 10 वर्षों के उपरांत कराई जाती है। अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट कि 2012 में कौन सी पशुगणना हुई थी? 19वीं। और सबसे नवीनतम लेटेस्ट कौन सी हुई है? 19वीं के बाद कौन सी होगी? 20वीं होगी। आपने कहा सर 5 वर्ष के बाद होती है, तो 2012 के बाद 5 वर्ष ऐड करें तो 2017 में होनी चाहिए थी। 2017 में होनी चाहिए थी, लेकिन ये कब हुई है? 2019 में हुई है। ये कब हुई है? 2019 में। यानी 2 साल डिले हो गई, 2 साल लेट हो गई। और इसका लेट होने का कारण क्या दोस्तों? ये पहली पशुगणना है जो डिजिटल है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से की गई है। ठीक है, इसके डाटा जितने भी है सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिए गए हैं। तो भारत की या राजस्थान की पहली डिजिटल पशुगणना कौन सी है? 20वीं। इसलिए इसको लगभग ये 1.5 से 2 वर्ष लेट हो गई थी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि तो 20वीं पशुगणना कब हुई? तो ध्यान रखना 2017 में नहीं हुई है। कब हुई है? 2019 में हुई है। ये डाटा याद रखें। आप ऐसा मत करना 2012 में 5 जोड़ दिए तो 2017 में होनी चाहिए। होनी तो 2017 में चाहिए, लेकिन कब हुई? 2019 में हुई। ये ध्यान रखें। तो आपसे पूछे सबसे नवीनतम पशुगणना कौन सी है? 20वीं। कब हुई? 2019 में। कब प्रारंभ हुई थी? तो 1 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ हुई थी। 1 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ हुई थी और इसके आंकड़े कब प्रकाशित हुए? 16 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित हुए। इसलिए 2019 की पशुगणना कहा जाता है। और 2019 में कौन सी पशुगणना हुई? 20वीं। और कैसी हुई थी? डिजिटल। तो 20वीं पशुगणना भारत की पहली ऐसी पशुगणना है जो डिजिटल रूप से हुई थी। तो ये ध्यान रखें कि बताओ सबसे नवीनतम पशुगणना कौन सी है? 20वीं। कब हुई? 2019 में। ठीक है, प्रारंभ 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी। आंकड़े प्रकाशित हुए 16 अक्टूबर 2019 को, लगभग 1 साल के बाद। और भारत की पहली पशुगणना जो डिजिटल रूप से हुई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, वैसे पशुगणना कौन करवाता है? तो पशुगणना राजस्व बोर्ड द्वारा कराई जाती है। पशुगणना कौन कराती है? आज से पहले यानी 20वीं से पहले 19वीं तक पशुगणना कौन कराता? राजस्व मंडल अजमेर करवाता था। लेकिन 20वीं पशुगणना में स्पेशल फीचर्स क्या है कि इसको राजस्व मंडल के साथ साथ पशुपालन निदेशालय, राजस्व मंडल कहाँ है? जयपुर में। पशुपालन निदेशालय कहाँ है? राजस्व मंडल कहाँ है? सॉरी, अजमेर में। पशुपालन निदेशालय कहाँ है? जयपुर में। इन दोनों ने मिलकर 20वीं पशुगणना कराई। अब तक तो केवल राजस्व बोर्ड ही कराता था, लेकिन अब इसमें पशुपालन निदेशालय भी क्या हो गया? शामिल हो गया। तो ये 20वीं पशुगणना का एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। और इसमें जिले लेवल पर पशुगणना अधिकारी के रूप में कौन था? जिला कलेक्टर को नियुक्त किया गया। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा या आंकड़े जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान भारत में पशु संपदा के मामले में कौन सा स्थान रखता है? तो पूरे भारत में राजस्थान दूसरा स्थान रखता है। सर्वाधिक पशु यूपी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक पशु कहाँ? यूपी में पाए जाते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं? यूपी में। यूपी में 6 करोड़ और 78 लाख पशु पाए जाते हैं। 6 करोड़ और 78 लाख। राजस्थान में देख लीजिए 5 करोड़, वहाँ 6 करोड़ या 5 करोड़। तो सबसे ज़्यादा पशुओं के मामले में पहला स्थान कौन सा राज्य रखता है? यूपी रखता है। हाँ, दूसरा स्थान कौन रखता है? राजस्थान। तो ये ध्यान रखें, राजस्थान पशु संपदा में पूरे भारत में दूसरा स्थान रखता है। तो पहला कौन रखता है? यूपी रखता है। अब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वीं पशुगणना और 20वीं पशुगणना, उनमें बेसिकली क्या अंतर है? ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपन एक बार क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों, डाटा कंपेयर करने से पहले जान लीजिए 19वीं पशुगणना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। तो 20वीं पशुगणना 2017 में नहीं होकर 2019 में हुई थी। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कितने पशु थे? तो 577.32 लाख। 577.32 लाख, यानी राउंड फिगर में बोले तो 577 लाख। यानी इसको और क्या बोल सकते हैं? 5 करोड़
577 लाख को क्या बोल सकते हैं? 5 करोड़ 77 लाख। अब ये तो 19वीं में, तो 19वीं में अपने पास कितने पशु थे? 5 करोड़ 77 लाख। 20वीं में कितने हो गए? तो 5 करोड़ 68 लाख हो गए। यानी डाटा डायरेक्ट तो ये पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा तो ये। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कितने पशु है? तो 567.76 लाख। याद कैसे रखेंगे? 5 6 7 कंटिन्यू, 5 6 7, फिर 7 6, तो 5 6 7, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 6 7 0.76 है, तो राउंड फिगर में बोल सकते हैं 568 लाख। 567.76 लाख, तो राउंड फिगर में क्या बोल सकते हैं? 568 लाख बोल सकते हैं। या दूसरा बोल सकते हैं 568 लाख को क्या बोलते हैं? 5 करोड़ 68 लाख। अब देखिए ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कितने पशु, डायरेक्ट पूछ लेंगे। 567.76 लाख है, ये ध्यान रखें, 567.76 लाख। एक ही आंकड़ा राउंड फिगर में पूछे तो इसको 568 लाख बोल सकते हैं, या ऐसा पूछ ले तो 5 करोड़ 68 लाख। अब थोड़ा कंपेयर कर ले, यहाँ 19वीं पशु गणना में 5 करोड़ 77 लाख थे, 20वीं पशु गणना में बढ़ने के बजाय घट गए। 5 करोड़ 77 लाख की जगह कितने हो गए? 68 लाख, यानी बढ़ने के बजाय घट गए। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा वो सुन लीजिए कि 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में राजस्थान में पशु की संख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई? तो राइट आंसर है कमी हुई। और पूछेंगे कितने परसेंट की कमी हुई? तो 1.66% की कमी हुई। रट लीजिए दोस्तों, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डाटा है कि 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में राजस्थान में पशु की संख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई? स्टेटमेंट में पूछे तो कमी हुई, क्योंकि 5 करोड़ 77 लाख से 5 करोड़ 68 लाख हो गए, तो कमी हुई। 77 लाख से 68 लाख हो गए, कितने लाख कम हो गए? लगभग 9 लाख कम हो गए। और परसेंटेज में पूछे तो 1.66% की क्या गई? कमी आ गई। ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आएगा 19वीं के मुकाबले 20वीं में राजस्थान में कितने परसेंट कमी आई? आई तो कितनी आई? 1.66% की कमी आई। वृद्धि हुई या कमी? कमी हुई। और डाटा पूछे तो 9 लाख की कमी आई, और परसेंटेज में पूछे तो 1.66% की कमी आई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आपका। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न में मैंने आपके ये चार्ट बनाए हैं, उसी फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में भारत के कुल कितने पशु पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भारत के कुल कितने पशु पाए जाते हैं? तो आपको मैं बता दूं 19वीं पशु गणना के अनुसार 11.27 पाए जाते थे। पूरे भारत के 11.27% पशु कहाँ पाए जाते थे? राजस्थान में। ये 19वीं पशु गणना का आंकड़ा है, लेकिन अब पढ़ रहे हैं 20वीं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पशु की संख्या राजस्थान में घटी है, और कितनी घटी है? 1.66% घटी है, यानी 9 लाख कम हुई है। ठीक है, तो बताओ पहले 11.27% थे भारत के, तो अब घट के कितने हो गए? 10.60%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। ये पहले पूछते थे कि 19वीं पशु गणना के अनुसार पूरे भारत के कितने परसेंट पशु पाए जाते हैं? 10.27%। लेकिन आपसे पूछ ले 20वीं पशु गणना के अनुसार पूरे भारत के कितने परसेंट पशु पाए जाते हैं? 10.60। जैसे राजस्थान में पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल है? 10.41। राजस्थान में पूरे भारत की कितनी जनसंख्या है? 5.67%। उसी प्रकार राजस्थान में पूरे भारत का कितना परसेंट पशु समुदाय पाया जाता है? तो अब आंकड़ा है 10.60% पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 10.60%। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 11.27 था, अब कितना हो गया? 10.60। वो 19वीं है और ये 20वीं पशु गणना है। तो आपके पशुओं के मामले में राजस्थान अभी में हमने डिस्कस किया, तो कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। क्यों? यूपी पहला स्थान रखता है, राजस्थान दूसरा रखता है। तो कितने पूरे भारत के कितने पाए जाते हैं? 10.60% पशु कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, किन पशुओं में राजस्थान पहला स्थान रखता है? ऐसे कौन कौन से पशु है जिनमें राजस्थान पूरे भारत में पहला स्थान रखता है? आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो एक में लिख देंगे ऊंट, एक में लिख देंगे गधा, एक में लिख देंगे बकरी, और चौथा ऑप्शन दे देंगे आपके पास गाय। तो आपको मैं बता दूं कौन से में नहीं रखता, तो ध्यान रखना ऊंट में पूरे भारत में राजस्थान पहला स्थान रखता है, गधे में पूरे भारत में राजस्थान पहला स्थान रखता है, बकरी में पूरे भारत में राजस्थान पहला स्थान रखता है, लेकिन गाय में पहला स्थान नहीं रखते, हम छठा स्थान रखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये 3 ऐसे पशु हैं जिनमें राजस्थान पूरे भारत में पहला स्थान रखता है। ये 3 ऐसे पशु हैं जिनमें राजस्थान पूरे भारत में पहला स्थान रखता है। तो ये स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। कौन से में नहीं रखता, चौथा ऑप्शन देके पूछ लेंगे। तो 3 ऐसे पशु हैं जिनमें राजस्थान पूरे भारत में पहला स्थान रखता है। ऊँट में हम पहला स्थान रखते हैं। पूरे भारत के कितने % ऊँट राजस्थान पाए जाते हैं?
4, तो राउंड फिगर में याद रखते हैं 85%, पूरे भारत के 85% ऊँट कहाँ, राजस्थान में, बाकी राज्यों में केवल 15% ही पाए जाते हैं। पूरे भारत के कितने परसेंट गधे, 25% गधे पूरे भारत के राजस्थान पाए जाते हैं, तो वो पहला स्थान है। और पूरे भारत की 14% बकरी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। तो ये डाटा भी याद रखें, पूरे भारत राजस्थान ऊँटों में पहला स्थान रखता है। तो पूरे भारत के कितने परसेंट ऊँट राजस्थान पाए जाते हैं, 85%। गधों में भी राजस्थान पहला स्थान रखता है, पूरे भारत के 1/4 यानी 25% गधे पाए जाते हैं। और बकरी में भी पहला स्थान रखता है कितना, 14%। कितना बताओ, 14%। ये 3 पशु जिनमें राजस्थान पहला स्थान रखता है। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना में निम्न पशु किसमें वृद्धि हुई और किसमें कमी हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि 19वीं के मुकाबले 20वीं पशु, ऑल ओवर पशु तो घटे हैं, कितने घटे हैं, 1.66%। लेकिन अब पशु वाइज देख लेते हैं कौन से पशु बढ़े हैं और कौन से घटे हैं। तो दोस्तों ये 5 पशु है जो बढ़े हैं, सिर्फ 2 घटे हैं। 2 ही पशु है जो बढ़े हैं, एक तो भैंस और एक गाय, ये 2 ही बढ़े हैं, भैंस और गाय, गाय भैंस बोलते हैं। इनकी संख्या बढ़ी है, बाकी इन सब की संख्या घटी है। और घटी है तो कितनी घटी है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए गधों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी आई है। तो 19वीं के मुकाबले 20वीं पशु गणना में सबसे ज़्यादा कमी कौन से पशु में आई है, गधों में। गधों की संख्या 71% घट गई, 71.31% गधों की संख्या घट गई। ऊँटों की संख्या भी घटी, कितनी, लगभग 34.69 को 35% याद रखते हैं, वो 71%, ये 35% ऊँटों की संख्या भी घटी है। भेड़ों की संख्या भी घटी है, लगभग 13% घटी है। घोड़ों की संख्या भी घटी है, लगभग 11% घटी है। और बकरी 3.81 लगभग 4% घटी है। तो इनकी संख्या घटी है। तो पूछ लेंगे किसकी 20वीं पशु गणना में कौन से पशु की संख्या बढ़ी है, गधे, ऊंट, भेड़ और गाय। तो राइट आंसर है गाय की बढ़ी है। ऊपर वाले 3 दे देंगे, इधर में से दें। कौन से की घटी है, तो भैंस, गाय, बकरी या उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो बकरी की घटी है। देख लीजिए बड़ी किसकी है, तो 2 ही याद रखना, भैंस और गाय। गाय भैंस की बड़ी है, बाकी कोई सा भी आ जाए सबकी घटी है। गाय भैंस की बड़ी है, बाकी सबकी घटी है। तो अब आप कैसे याद रखोगे कि कैसे कैसे किसकी ज़्यादा घटी है और किसकी कम घटी है। तो उसका भी मैंने एक फॉर्मूला याद रखने, एक ट्रिक बता दी मैंने। गाय को बोलते गऊ, ठीक है, या ऐसे याद रखना, गेहूं के पेड़ को बोलते गेहूं। गेहूं के पेड़ का ध्यान रखना, नहीं तो भेड़, घोड़े और बकरी खा जाएंगे। गेहूं के पेड़ का ध्यान रखना, नहीं तो भेड़ बकरी साथ नहीं बोलना, भेड़ घोड़े बकरी खा जाएंगे। गेहूं का ध्यान रखना, नहीं तो भेड़ घोड़े बकरी खा जाएंगे। गे से क्या हो गया, गधे। ऊ से क्या हो गया, ऊंट, ठीक है। भेड़ से भेड़, घोड़े से घोड़े और बकरी से बकरी। ये सही क्रम है कि सबसे ज़्यादा गऊ की घटी है, यानी गधों की घटी, उसके बाद ऊँट की घटी, उसके बाद भेड़ की, उसके बाद घोड़े और उसके बाद बकरी की, ठीक है। तो ये क्रम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है डाटा नहीं पूछे और पूछ लेते घटी है तो किस क्रम में, इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी घटी है, सबसे कम किसकी घटी है। और कई बार आंकड़े पूछ लेते कितनी कितनी घटी है, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट 19वीं मुकाबले के मुकाबले 20वीं में केवल 2 की बढ़ी है, भैंस की बढ़ी और गाय की। भैंस 5.5 बढ़ी है और गाय 4.4। बड़ा आसान है, 5.5 4.4, भैंस की 5.5। इनमें से ज़्यादा किसकी बढ़ी है, भैंस की संख्या बढ़ी है 5.5 और गाय की भी बढ़ी है 4.4। ये भी ध्यान रखें। कुक्कुट पालन को बोलते हैं मुर्गी पालन। कुक्कुट पालन का मीन्स यहाँ किससे बताओ, मुर्गी पालन से। अब देखिए जब भी कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन की बात करें तो इनकी संख्या भी बढ़ी है। 19वीं पशु गणना में ये 80.84 लाख थी इनकी संख्या। अब ये 20वीं पशु गणना में 146.23 लाख हो गई। लगभग 66 लाख मुर्गी पालन बढ़ा है। तो मुर्गी पालन की संख्या भी बढ़ी है। तो गाय की बढ़ी है, भैंस की बढ़ी है, मुर्गियों की बढ़ी है, बाकी सबकी घटी है। तो ये डाटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर ले, बार बार रिवाइज करें, बहुत काम आएगा। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दूध उत्पादन। मैंने ये आंकड़े आपके लिए नवीनतम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करनाल हरियाणा में वहाँ से उठाएं। राजस्थान दूध उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, तो ये ध्यान रखें। पशु में भी हम दूसरा स्थान रखते हैं, यूपी पहला स्थान, और दूध में भी यूपी पहला स्थान रखता है। दूध में भी यूपी पहला स्थान रखता है और हम कौन सा स्थान रखते हैं, दूसरा। तो पशु में भी यूपी पहला, राजस्थान दूसरा। दूध में भी यूपी पहला, राजस्थान दूसरा। तो दूध उत्पादन राजस्थान दूसरा स्थान रखता है, पहला यूपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी। अब देखिए राजस्थान में कितना दूध उत्पादित होता है, ये डाटा अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 23,668 टन दूध उत्पादित होता है। राजस्थान की दूध उत्पादन क्षमता कितनी है, 23,668, 23,668।
और पूरे भारत का कितना परसेंट दूध उत्पादित करते हैं? 12.72%। जैसे पशु कितने रखते हैं पूरे भारत के? 10.60। इस प्रकार भारत का कितना 12.72% दूध उत्पादित करते हैं। तो दूध उत्पादन दूसरा स्थान रखता है पूरे भारत का 12.72, और कितना करते हैं? 23,668 टन। अब देखिए दूध उत्पादन बढ़ा या घटा? तो 2015-16 में हमारा दूध उत्पादन था 18,500 टन, और 2018-19 में हमारा दूध उत्पादन हो गया लगभग 23,500। तो लगभग कितना पड़ा है? 27.54, लगभग 28% दूध उत्पादन बढ़ा है। तो ये ध्यान रखें, हमारा दूध उत्पादन घटा या बढ़ा? तो दूध उत्पादन बढ़ा। 18,500 था तो 23,500 हो गया। तो लगभग कितना बढ़ा? 18,500 23,000, ठीक है। तो लगभग 5,500 बढ़ा, लगभग 5,000 बढ़ा है। 5,000 तो बढ़ा है, 5,000 टन, लेकिन परसेंटेज में पूछे 18 से कितना हो गया? 23, तो 5,000 टन बढ़ गया। लेकिन परसेंटेज पूछे तो 27.94, यानी 28% दूध उत्पादन हमारा बढ़ा है पिछले आपको था 3 सालों में। हमारा लगभग 28% दूध उत्पादन बढ़ा है, और हम दूध उत्पादन में दूसरा स्थान रखते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें। नेक्स्ट, राजस्थान ऊन उत्पादन में। तो दोस्तों राजस्थान ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? जैसे दूध उत्पादन हम दूसरा रखते हैं, तो ऊन उत्पादन में हम पहला स्थान रखते हैं। राजस्थान ऊन उत्पादन में पहला स्थान रखता है, और पूरे भारत की 34.46 यानी 34.4% ऊन उत्पादन राजस्थान से होती है। पहले 32.9 होती थी, अब ये डाटा बढ़ गया। ये इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया आंकड़ा है, तो ये ध्यान रखें। मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा इकोनॉमिक सर्वे पे पूरे डिटेल से, जिसमें राजस्थान की इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ जाएगी। यदि आप चाहते हो कि राजस्थान की इकोनॉमिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि राजस्थान पुलिस में इकोनॉमिक्स है, पटवारी में इकोनॉमिक्स है, रीट में, फर्स्ट ग्रेड में, आरएस प्री में, तो चाहते हो एसआई में चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स, राजस्थान की इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाए आपको, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के ज़रूर करें कि बिल्कुल आपके लिए स्टार्ट की जाएगी। यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, यस लिखा जाए, तो बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा। अब तो ऊन उत्पादन में हम पहला स्थान रखते हैं, पूरे भारत की 34.46% दूध उत्पादित करते हैं। अब जीडीपी, आप सब लोग जानते हैं जीडीपी एक स्टेट जीडीपी, राज्य का सकल घरेलू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 3 क्षेत्रों का योगदान होता है। हमारे जीडीपी में 3 क्षेत्रों का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य आती है कृषि। क्या आती है? कृषि, रॉ मटेरियल, कृषि। सेकेंडरी यानी द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं? उद्योग, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है, विनिर्माण। और तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवाएं। क्या आती है? सेवाएं। तो हमारी जीडीपी में कितने क्षेत्रों का योगदान है? हमारी जीडीपी में 3 क्षेत्रों का योगदान है। कौन कौन से? तो बताओ, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसमें कौन आती है? कृषि आती है मुख्य रूप से। इसमें कौन आते हैं? उद्योग। और इसमें कौन आते हैं? सेवा। याद रखें, आपसे कोई पूछ ले कि बताओ हमारी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का योगदान है लगभग 45%। हमारी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, राजस्थान की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का लगभग 45%। उद्योग का योगदान कितना है? 30%। उद्योग का योगदान कितना है? 30। और कृषि का कितना है? 25% योगदान है। तो हमारी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 25%, यानी प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि। द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग, इसका योगदान कितना? 30%। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा, इसका कितना? 45%। तो बताओ 25, 30, 45, तो सर्वाधिक किस क्षेत्र का है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का, सबसे कम किसका है? कृषि का है। अब कृषि में और कौन कौन आते हैं? तो कृषि में केवल कृषि नहीं आती, कृषि में आता पशुपालन। कृषि के अलावा प्राथमिक क्षेत्र में कृषि नहीं आता, कृषि के अलावा आता पशुपालन। प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में कृषि आता है। कृषि के अलावा कौन आता है? पशुपालन आता है। पशुपालन के अलावा क्या आता है? वानिकी। और वानिकी के अलावा था क्या? मत्स्य। क्या आता है? मत्स्य। तो हमारी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, अभी मैंने बताया प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 25। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, पशुपालन आता है, वानिकी आता है, मत्स्य। कौन नहीं आता है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कृषि आता है, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य। तो 25% टोटल है। 25 में से आपसे कोई पूछ ले कि कृषि का योगदान कितना है, तो 25 में 12% कृषि का है, और 10% किसका है? पशुपालन का। 10% किसका है? पशुपालन का। और आपसे कोई पूछ ले कि लगभग 3% किसका है? 2% किसका है? वानिकी का। 1% मत्स्य का। तो 12, 10, 22 और 2, 24 और 1, 25। टोटल कितना हो गया? 25% हो गया। तो बताओ प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य योगदान तो किसका हुआ? 12% कृषि का। लेकिन अपना टॉपिक है पशुपालन, तो पशुपालन का योगदान कितना है? 10%। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, पशुपालन किस क्षेत्र में आता है? तो पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है।
कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य। तो पशुपालन किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक में। प्राथमिक क्षेत्र का टोटल योगदान 25, उसमें से पशुपालन अकेले का कितना है? 10%। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे जीडीपी में पशुपालन का योगदान कितना हुआ? 10%। और पशुपालन कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। शायद ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं गौवंश पे। किस पे चलते हैं? गौवंश पे। तो देखिए ये क्या लिखा है, या गौवंश का मतलब ये सीधा सीधा लिखा है कि यहाँ पे गौवंश की नस्लों के बारे में बात की गई है। तो पहले तो गौवंश की नस्लें याद करने की मैं आपको सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ। यदि हटकर गाय लेके आओगे या हटकर गाय लेके आओगे तो मैसेज कहाँ तक जाएगा? नागौर तक। हटकर गाय लेके आओगे तो मैसेज कहाँ तक जाएगा? नागौर तक। क्यों? नागौर के बेल प्रसिद्ध है, तो गाय अच्छी लाओगे तो नागौर तक मैसेज जाएगा। हटकर यानी कुछ अलग गाय लेके आओगे तो मैसेज कहाँ तक जाएगा? नागौर। एच का मतलब तो हरियाणवी, टी का होता थार पारकर, के का होता कांकरेज, आर का होता राठी, एम का होता है मालवी और मेवाती, एस का होता है साहीवाल, एस का क्या होता है? साहीवाल और सांचौरी, और जी का होता है गिर, और नागौर का होता है नागौरी। तो ये तो याद होगी गौवंश की नस्लें याद करने की ट्रिक। इसमें से गिर, राठी, थारपारकर और साहीवाल ये दूध के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणी और कांकरेज ये खेती और दूध द्वीप प्रयोजन नस्ल दोनों के लिए प्रसिद्ध है। और आपसे कोई पूछ ले नागौरी, मालवी और मेवाती ये संकर नस्लें। गायों की विदेशी नस्ल कौन सी? जर्सी, होलेस्टीन, रेडेन। जर्सी अमेरिका की, होलेस्टीन हॉलैंड से, रेडेन डेनमार्क से। अलग से मैं पशु संपदा पर वीडियो बनाऊंगा। ये तो बस बेसिक की कंटेंट है, कुछ की पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं गौवंश पे। 19वीं पशु गणना के अनुसार कितने गौवंश पाई जाती थी? तो ये डाटा याद रखें। 19वीं पशु गणना के अनुसार 1,33,00,000। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कितने गायें थी? गाय और बैल गौवंश कितना था? 1,33,00,000। और 20वीं में बढ़ गया 1,39,00,000। 33 लाख से 39 लाख हो गया, यानी लगभग लगभग आपका कितना बढ़ गया? तो 6 लाख बढ़ गया। और परसेंटेज में पूछे तो 4.41। इसका मतलब है गौवंश की संख्या में 19वीं के मुकाबले 20वीं पशुगणना में कमी न होकर क्या हुई है? वृद्धि। ऑल ओवर पशु संपदा में तो कमी हुई है, लेकिन गौवंश की बात करें तो उसमें वृद्धि हुई है। और कितनी की हुई है? 4.41% की वृद्धि हुई है। और पूरे भारत की 7.23% गायें राजस्थान गौवंश राजस्थान पाया जाता है, और हम गौवंश में छठा स्थान रखते हैं। तो राजस्थान गौवंश में कौन सा स्थान? छठा स्थान रख। कितने परसेंट? लगभग लगभग आप याद सकते हो 7%, यानी 7.23। ठीक है। और आपसे पूछेंगे 19 के मुकाबले 20वीं पशुगणना में गौवंश बढ़ी हुई है, वृद्धि हुई है, कमी? तो वृद्धि हुई है कितनी? 4.41% की। और लाख में पूछे तो 6 लाख की वृद्धि हुई है। ये की कंटेंट आपको याद होना जरूरी है। किसके बारे में? गौवंश के बारे में। गौवंश के बारे में एक दो फैक्ट और बता देता हूं मैं आपको। थारपारकर नस्ल हेतु केंद्र सरकार ने सूरतगढ़ गंगानगर में एक अनुसंधान केंद्र का संचालित किया है। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? थारपारकर। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? थारपारकर है। और आपको पता होना चाहिए गौमूत्र बैंक, गौमूत्र रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई है? तो सांचौर जालौर में की गई। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गो अभ्यारण्य, गायों के लिए अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? बीकानेर में। और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थापित किया गया है। और राजस्थान का एकमात्र दुग्ध महाविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में। ये कुछ की कंटेंट है जो आपको पता होना है। और स्वालक प्रदेश नागौर में, जो नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भैंस वंश के बारे में। देखिए भैंस वंश की बात करें तो भैंसों की यदि नस्लें याद करने की ट्रिक क्या है? तो मुर्रा एक नस्ल है। मुर्रा के पास मैसेज आया था कि भादवे के महीने में नागपुर के मेले में जाना है। मुर्रा के पास एक मैसेज आया था कि भादवे के मेले में नागपुर के मेले में जाना है। तो देखिए मुर्रा से मुर्रा नस्ल हो गई। मुर्रा से कौन सी होगी? मुर्रा। एम से होगी महसाणा, एस से क्या होगी? सूरती, और जी से क्या होगी? जाफराबादी। और भादवा से भदावरी, और नागपुर से नागपुरी। तो मुर्रा से मुर्रा, एम से महसाणा, एस से सूरती, जी से जाफराबादी, भादवा से भदावरी, और नागपुर से नागपुरी। ये तो भैंस वंश की नस्लें याद होगी। और सबसे उत्तम नस्ल पूछे तो मुर्रा है, जो इसकी मूल उत्पत्ति हुई मोंटगोमरी पाकिस्तान में। इसे हरियाणा का गौरव भी कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर अलवर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और सर्वाधिक आपसे पूछेंगे कि कौन सी भैंस है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है? तो भदावरी के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। और राजस्थान सरकार का भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में। भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर। यदि आपका पहले से पढ़ा तो रिवीजन हो जाएगा। अब आ जाते हैं करंट आंकड़े पे। करंट में क्या चेंज हुआ है? तो 19वीं पशुगणना में राजस्थान में भैंस वंश की संख्या थी 1,29,00,000, जो बढ़ के हो गई 1,37,00,000। 29 लाख से कितनी हो गई? 1 करोड़ तो है ही, 29 लाख से कितनी होगी? 37 लाख। तो लगभग 8 लाख बढ़ी है। और परसेंटेज में पूछे तो 5.53% बढ़ी है। तो हमने कहा गायों की संख्या भी बढ़ी है और भैंसों की संख्या भी बढ़ी है। गायों की 4.4 बढ़ी है और भैंसों की 5.5 बढ़ी है। और
पूरे भैंस भैंस में पूरे भारत में हम दूसरा स्थान रखते हैं, क्योंकि पूरे भारत की 12.46% भैंसें राजस्थान पाई जाती है। और भैंस में दूसरा हमने अभी पढ़ा था गौवंश, गौवंश में कौन सा स्थान रखते हैं, तो गौवंश में छठा स्थान रखते हैं और पूरे भारत की 7% पाई जाती है। भैंस में कौन सा रखते हैं, दूसरा रखते हैं और पूरे भारत की 12.47% पाई जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद होना जरूरी है। ये करंट है जो पशु गणना में आंकड़े चेंजेज हुए हैं। अब आ जाते हैं भेड़ वंश में। किस पे आ जाते हैं, भेड़ वंश पे। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम भेड़ वंश की बात करें तो पहले भेड़ वंश की नस्लें याद करा देता हूँ। कल सीएम के सामने नागौरी जरक आया था। कल सीएम के सामने, बस ये सिर्फ ट्रिक है दोस्तों, अदरवाइज नहीं लें। कल सीएम के सामने नागौरी जरक आया, उसकी बीपी हाई हो गई। कल सीएम के सामने नागौरी जरक आया, उसकी बीपी क्या हो गई, हाई। तो कैसे क्या हो गया, खेरी। एल से लोही नस्ल, सी से चोकला, एम क्यूब मारवाड़ी भी होता है, मगरा भी होता है, मालपुरी भी होता है। ए से सोनाड़ी, जिसे चनौतर भी बोलते हैं। एन से नाली, जे से जैसलमेरी, बी से बागड़ी और पी से पूगल। तो ये मैंने भेड़ वंश की नस्लें याद करा दी। पशु संपदा में डिटेल से पढ़ूंगा, अभी नया टॉपिक होगा। ये तो पशु गणना है सिर्फ। तो भेड़ वंश की यदि बात करें तो 1900 में 91 लाख पाए जाते थे और 20 में घटकर कितनी होगी, 79 लाख। तो आपसे पूछ सकते हैं भेड़ों की संख्या में देख लीजिए, 91 से 79 होगी, घटी है। और कितनी घटी है, तो 12.95, लगभग 13% भेड़ों की संख्या में कमी आई है। गाय और भैंस की बढ़ी है, लेकिन भेड़ों की क्या हुई है, कमी हुई है। और भेड़ों में हम कौन सा स्थान रखते हैं, चौथा स्थान रखते हैं। और भारत की कितने परसेंट पाई जाती है, 10.64% पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं बकरी। अब देखो, भेड़ से रिलेटेड कुछ की पॉइंट है जो मैं आपको याद करा देता हूँ। भेड़ से रिलेटेड कौन से की पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। आपको तो भेड़ों की विदेशी नस्लें सुनी होगी, रूसी मेरिनो। भेड़ की विदेशी नस्ल है रूसी मेरिनो। एक नाम होगा डोरसेट, एक रैम्बुल, एक कोरिडेल। रूसी मेरिनो, डोरसेट, रैम्बुल, कोरिडेल, ये भेड़ की विदेशी नस्लें। और केंद्र सरकार का भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अविका नगर टोंक में है। 1962 में स्थापित की गई थी और इसका उपकेंद्र है बिचवाल बीकानेर में। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र आईसीआर के द्वारा संचालित है। अब आपसे पूछता है राजस्थान सरकार का भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, फतेहपुर सीकर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, बीकानेर में है। और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है, बीकानेर में। ऊन मंडी भी बीकानेर में, प्रयोगशाला भी बीकानेर में। ऊन बोर्ड पूछे, केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर में है। और ऊन का आयात निर्यात केंद्र पूछे तो कोटा में है। और भेड़ प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, जयपुर में। और राजस्थान में राजस्थान आपको पता ऊन उत्पादन में पहला स्थान रखता है। पूरे भारत में ऊन उत्पादन हम कौन सा स्थान रखते हैं, पहला स्थान रखते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि राजस्थान ऊन उत्पादन पहला स्थान रखता है, ठीक है। और पूरे भारत की कितने परसेंट ऊन अभी बताया था, 34.46% ऊन पाई जाती है। ऊन उत्पादन राजस्थान में पहला स्थान कौन रखता है, जोधपुर जिला। और सबसे कम झालावाड़। तो सबसे कम काम बताओ, झालावाड़। अब चल रहे थे बकरी नस्ल पे। तो देखिए, बकरी की यदि बात करें तो बकरी की नस्लें याद करने की ट्रिक बता देता हूँ आपको। सबसे उत्तम किस्म की नस्ल कौन सी, बकरी परबसरी। परबसर नागौर में पड़ता है। तो परबसरी नस्ल में जब बकरी की परबसरी नस्ल खरीदने गया था तो देखा परबसरी बीजी है मैसेज करने में। परबसरी बीजी थी मैसेज करने में। तो परबसरी से परबसरी हो गया, ठीक है। बी से बरबरी, जी से जमनापरी, एम से मारवाड़ी, एस से सिरोई और शेकावटी, और जी से जकराना। शेकावटी ऐसी नस्ल है जो काजरी के द्वारा विकसित की। बिना सींग वाली नस्ल कौन सी है, शेकावटी, जो काजरी के द्वारा विकसित की गई है। और आपसे कोई पूछ ले कि परबसरी नस्ल का विकास कहाँ हुआ, तो रामसर अजमेर में हुआ। जहाँ राज्य सरकार का बकरियों चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, रामसर अजमेर में है। और स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित किया गया था। वहाँ बीटल और सिरोही नस्ल के संकरण से परबसरी नस्ल का क्या हुआ था, विकास हुआ था। और आपसे कोई पूछ ले कि राज्य का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहाँ है, तो बलेखंड सीकर में। राज्य का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहाँ है, बलेखंड सीकर में। सबसे सुंदर नस्ल की कौन सी होती है, बर्बरी नस्ल होती है। और जमुनापरी का आपको तो जमुनापरी है, उसकी मूल उत्पत्ति इटावा यूपी से हुई है, लेकिन हाड़ौती संभाग में पाई जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद होना जरूरी है। और जकराना आपको पता है अलवर में, जकराना का अलवर। अब बढ़ते थे करंट कंटेंट की बात। करंट कंटेंट, बकरी 2 करोड़ 16 लाख थी जो 2 करोड़ 8 लाख हो गई। यानी बकरियों की संख्या में देखो 16 लाख से 8 लाख हो गई, कमी आई है। और कितनी कमी आई है, 3.21। भेड़ में भी कमी, बकरी में भी कमी, लेकिन गाय और भैंस में बढ़ी। भैंस 5.5 बढ़ी, गाय 4.4 बढ़ी। लेकिन कमी कौन सी हुई, तो भेड़ कम हुई है और बकरी भी क्या हुई, कम। और कितनी कमी है, 3.81%। और बकरी में फिर भी कम हो गई, फिर भी हम पहला स्थान रखते हैं।
हम कौन कौन से में पहला स्थान रखते हैं? तो ऊंट में पहला स्थान रखते हैं, गधों में पहला स्थान, और बकरी। 3 पशु हैं जिनमें पूरे राजस्थान में पहला स्थान रखते हैं और पूरे भारत की 14% पाई जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद होना जरूरी है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, 5-10 मिनट का, लेकिन इसमें सारे फैक्ट, रिवीजन वाले फैक्ट भी मैं डाल रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन फैक्ट भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब चलते हैं दोस्तों ऊँट वंश पे। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा? ऊँट। ये सभी जानते हैं आप कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा? ऊँट। और इसे राज्य पशु की यदि बात करें तो राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा कब की गई थी? तो 30 जून 2014 को घोषणा की गई थी। लेकिन राज्य पशु पालतू या वन्य, पालतू श्रेणी में है या घरेलू श्रेणी में? वन्य जीव श्रेणी में तो चिंकारा है जिसको बोलते हैं गजेलगला। ये पालतू श्रेणी में पाला किसे जाता है? जो घर में होता है। तो पालतू या घरेलू श्रेणी का ऊँट है। और इसे घोषणा तो की थी 30 जून 2014 को, लेकिन दिया कब गया था? 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। और इसका आपको तब पूछा जाता है ऊँट का हमारा राज्य पशु, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमलस ड्रोमेडेरियस, ये एग्जाम में पूछा गया। कैमलस तो सबको याद रह जाता है, ड्रोमेडेरियस ये भी याद रखें। और ऊँटों की यदि बात करें तो जब भी हम ऊँटों की बात करें तो ऊँटों के मामले में आज भी हम पहला स्थान रखते हैं। मैंने कहा ऊँट, गधे और बकरी, इन तीनों में हम पहला स्थान रखते हैं। और पूरे भारत के 84.43 का मतलब हुआ 85% ऊँट आज भी राजस्थान में पाए जाते हैं। देख लीजिए 3,26,000 जो ऊँट थे वो 20वीं पशुगणना में घटकर कितने हो गए? 2,13,000। ऊँटों की संख्या घटी है। 3,26,000 से कितने राजस्थान में? 2,13,000। 2,13,000। पूरे भारत में 2.5 लाख ऊँट पाए जाते हैं। उनमें से 2,13,000 कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। यानी 85% कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछेंगे ऊँटों की संख्या बढ़ी है घटी है? तो ये राज्य पशु है तो विशेषकर याद घटी है। और कितनी घटी है? तो लगभग 35% घटी है, क्योंकि 3,26,000 से 2,13,000 पे आ गए, 35% घटी है। फिर भी हम अभी भी पूरे भारत के 85% ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। ऊँटों में हम कौन सा स्थान रखते हैं? पहला स्थान याद रखते हैं, यह ध्यान रखें। और ऊँटों की एक प्रसिद्ध नस्ल है नाचना नस्ल, जो बीएसएफ के जो सैनिक है उसका प्रयोग करते हैं। नाचना नस्ल जैसलमेर की है। एक है गोमट जो बोर फलोदी जोधपुर की है, बोजा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मारवाड़ी, मालवी, सिंधी, कच्छी, गुरा और खराई भी पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ऊँट अनुसंधान केंद्र, ऊष्ट अनुसंधान या ऊँट अनुसंधान केंद्र का जोड़बीड़ बीकानेर है। और ऊँट प्रजनन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आंसू पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आंसू यानी घोड़े की यदि बात करें 38,000 से कितने हो गए? 34,000। यानी घोड़ों की संख्या देखिए, अभी तक जितने भी देखे हैं सिर्फ गाय और भैंस को छोड़ दें तो सबकी घटती आ रही है। और आपसे घोड़ों की संख्या में भी लगभग 10.85% की क्या हुई? कमी। और घोड़ों में हम कौन सा स्थान रखते हैं? तीसरा स्थान रखते हैं। और घोड़ों के बारे में ये ध्यान रखें कि घोड़ों की एक प्रसिद्ध नस्ल है मालानी नस्ल, मारवाड़ी नस्ल और काठियावाड़ी नस्ल। अरबी नस्ल के घोड़ों को बोलते हैं काठियावाड़ी। और पंच कल्याण घोड़ा सबसे उत्तम माना जाता है। और केंद्र सरकार का ऊँट प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? राजस्थान में जोड़बीड़ में। राजस्थान में कहाँ है? जोड़बीड़ में। और घोड़ों का तीर्थ स्थल पूछे तो मालानी बाड़मेर। घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन सा? मालानी बाड़मेर। अब बात कर लेते हैं गधों की। आपको जानकर हैरानी होगी कि गधों में भी हम पहला स्थान रखते हैं। गधों में भी हम कौन सा स्थान रखते हैं? पहला स्थान रखते हैं। सबसे ज़्यादा कमी किस में आई है? तो सबसे ज़्यादा यदि पशु घटे हैं 19वीं के मुकाबले 20वीं में तो गधे घटे हैं, 71% घटे हैं। फिर भी अभी भी हम पहला स्थान रखते हैं। और गधों का मेला कहाँ लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि गधों का राजस्थान में प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसा बन सकता है। ये ऑल ओवर आपका हो गया। अब मैं आपको एक और फैक्ट, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। राजस्थान में डेयरी के लिए एक संस्था बनी, राजस्थान डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन, 1975 में। लेकिन इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? 1977 में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1977 इसका मुख्यालय। ये एग्जाम पूछा जाता है राजस्थान में डेयरी के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ। और 1977 में स्थापना हुई थी। और कहाँ? जयपुर में। तो ये मैं समराइज करवा देता हूँ, जल्दी से आपका रिवाइज करा देता हूँ। समराइज में देखिए, ये पशु है भारत के कितने % पाए जाते हैं, कौन सा स्थान है और वर्दी। तो पहले तो कौन कौन से हम पहला स्थान रखते हैं? तो ये 3 पशु है जिनमें पूरे भारत में राजस्थान पहला स्थान रखता है, गधा, ऊँट और बकरी। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। भैंस में हम कौन सा? दूसरा स्थान रखते हैं, ये ध्यान रखें। ये तो विशेषकर फैक्ट याद रखें। अब पहला स्थान रखते हैं तो पूरे भारत के कितने % गधे? 25%। ऊँट कितने? 85%। और बकरी कितनी? 14%। और भैंस कितनी? 13%। हम इन तीनों में पहला स्थान रखते हैं, भैंस में दूसरा और बाकी सब में अलग अलग स्थान रखते हैं। अब सबसे ज़्यादा कमी किस में हुई? देखो
तो 71% की कमी सबसे ज़्यादा किस में हुई है, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा कमी किस में हुई, गधों में। ठीक है, भारत में कौन कौन सा प्रथम स्थान रखते हैं, इन तीनों में पहला स्थान रखते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। वृद्धि केवल दो में हुई है, एक तो देखो गाय में और किस में, भैंस में। बाकी सब में क्या हुई है, कमी हुई है, क्योंकि पूरे पशु ही घटे हैं। कितने, 1.66% घटे हैं, लगभग 9 लाख घटे हैं ऑल ओवर पशु की यदि बात करें। अब पुराने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि पुराने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पुराने एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया, आप ऐसा देख लीजिए, इसको इस पैटर्न में कर देते हैं कुछ। तो देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया, आपने राजस्थान में भारत की वन रक्षक 2016 में पूछा गया था। अब आज को वर्तमान को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन देखना है, 20वीं पशु गणना को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन देखना है। कौन सी, 20वीं पशु गणना के अनुसार आंसर देना है। वो तो पुराने एग्जाम में पूछे गए तो पुराने ही होंगे आंकड़े। तो राजस्थान में भारत का कुल कितना पशु पाया जाता है, तो अब आपसे पूछेंगे 20वीं पशु गणना के अनुसार, सेम पैटर्न याद, आपको तो सिर्फ पैटर्न पकड़ना है, आंकड़े चेंज होते रहते, पैटर्न तो वही रहेगा कि राजस्थान में पूरे भारत के कितने % पशु पाए जाते हैं 20वीं के अनुसार, तो मैंने बताया था अभी 10.60% पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 10.60%। तो ऐसा वन रक्षक में पूछा गया, पैटर्न यही है, तो ऐसा आ सकता है 20वीं पशुगणना में कितने बताओ, 10.60% पाए जाते हैं। कितने, 10.60% पूरे भारत के पशु कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड गेट 2016 में पूछा गया था कि 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में 2007 में हुई थी 18वीं, 2012 में हो गई 19वीं, और 2019 में हो गई 20वीं। 18वीं पशुगणना, 19वीं और 20वीं। तो वहाँ 18वीं 19 का पूछा, अब 19वीं 20वीं के पूछेंगे। अब मुझे इसके अनुसार बता दो, वो तो पुराना पेपर छोड़ो, 19वीं के मुकाबले 20वीं में भेड़ों की संख्या में कमी हुई है, तो कितनी में हुई है। तो अभी मैंने चार्ट बताया था थोड़ा कुछ समय पहले, देख लीजिए भेड़ों की संख्या में कितनी कमी हुई है। तो देखिए ये रहा आपका भेड़, और भेड़ों की संख्या में देख लीजिए 12.95% की कमी हुई है। और ये क्वेश्चन पूछा, ये आंकड़ा पूछा था, तो ये आंकड़ा आप याद रखें, सेम पैटर्न यही है। देख लीजिए कि 19वीं के मुकाबले भेड़ों की संख्या में कितनी कमी हुई है, तो बताओ क्वेश्चन आएगा 2007 की आ जाएगा जगह 2012, और 12 की जगह है 2019, क्योंकि यहाँ कौन सी पशुगणना हुई, 19वीं, और यहाँ कौन सी 20वीं। 12 के मुकाबले 2019 में भेड़ों की संख्या में कितनी कमी हुई, तो भेड़ों की संख्या में कितनी कमी हुई, अभी मैंने आपको आंकड़ा बताया था कि भेड़ों की संख्या में। तो ये विशेष के ध्यान रखें कि बताओ कि भेड़ों की संख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई, तो भेड़ों की संख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। और कमी हुई है तो कितनी कमी हुई है, तो ये फैक्ट आप विशेष के ध्यान रखें। तो मैंने बताया था 12.95% की, यानी 13% की कमी हुई है। ऐसा क्वेश्चन पैटर्न पूछा गया है, तो पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन, 2007 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान पशुओं की संख्या कितनी है, तो अब 2007 तो भूल जाओ, आएगा 2019 यानी कौन सी पशुगणना, 20वीं। 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है, तो बताओ कितनी है, अब कितनी है, तो 568 लाख, 567.76 बताया था, राउंड फिगर में 568 लाख, तो 566 नहीं आएगा। अब तो ये 2007 के अनुसार पूछ रहा है, तो अब पूछेगा 2019 के अनुसार, 2019 में जो 20वीं पशुगणना हुई उसका राजस्थान में कितने पशु पाए जाते हैं, 568। ये फैक्ट याद रखें। और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये ग्राम सेवक में पूछा गया था, इनके बारे में गलत कर छाटना है। अब अपन इसके अनुसार नहीं देखेंगे, अब देखेंगे वर्तमान आंकड़ों के अनुसार। राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या 11.27 नहीं, अभी कितनी है वो याद रखो, 10.60। पूरे भारत का कितना है, 10.60। 2007 की जगह याद करो 2012, 2019, यानी 19वीं और 20वीं में राजस्थान की पशुधन संख्या में वृद्धि कितने लाख की हुई, तो मैंने बताया था कि 2012 19वीं और 20वीं, यहाँ 577 लाख थे और यहाँ 568 लाख हो गए। तो बताओ बढ़े या घटे हैं, घटे हैं। 77 में से 68 घटाओ तो 9 लाख, वृद्धि नहीं है, इस बार क्या हुई है, 9 लाख की कमी हुई है। और गधों की संख्या में, मैंने कहा गधों की संख्या में तो सबसे ज़्यादा कमी हुई, 71% की कमी, तो गधों की संख्या में 71% की कमी हुई है। और ऊँटों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी तो ऊँटों में नहीं है, इस बार सबसे ज़्यादा कमी गधों में हुई, गधों में 71%। हाँ ऊँटों में हुई तो है, लेकिन आपसे पूछेंगे ऊँट में 35% हुई है और गधों में 71, तो सबसे ज़्यादा कमी किस में हुई है, तो राइट आंसर होगा गधों में हुई है। एक और क्वेश्चन, राजस्थान में पशुधन निःशुल्क दवा योजना, तो पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012 को शुरू की गई थी, एक आंकड़ा याद रखें। और राजस्थान में 19वीं पशुगणना किस वर्ष हुई, तो 19वीं पशुगणना तो सबको पता 2012 में, अभी लेटेस्ट कौन सी हो गई, 20वीं, और ये कब हुई थी, 2019 में हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन भी कॉलेज लेक्चर में पूछा गया 2014 में, ये भी याद रखें।
ये क्वेश्चन पशुधन की दृष्टि से राजस्थान में महिला प्रेक्षकों में पूछा गया था। पशुधन की दृष्टि से हम पशुधन में कौन सा स्थान रखते हैं? दूसरा। क्यों? पूरे भारत के कितने परसेंट पाए जाते हैं? 10.60% पशु पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर था आपका पशु गणना पर। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि ये वीडियो देख लिया एक दो बार तो आज के बाद कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हमेशा ध्यान रखना, पशु संपदा से क्वेश्चन एक ही आना है, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आते हैं जहाँ से लेटेस्ट आंकड़े पूछे जाते हैं। और ये नई रिपोर्ट आई है तो आने वाले 5 सालों के लिए काम आएगी। पुराने के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए तो अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।